कंगना रनौत की लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। उन पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है, वो भी हर हमले का पलटवार कर रहे हैं। इस लड़ाई में कुछ हस्तियां कंगना के साथ हैं तो उससे ज्यादा उनके विरोध में दिखाई देती हैं, लेकिन कंगना ना इससे डरती दिखाई दे रही है ना घबराती। और देखिए कैसे कंगना बन गई हैं सबसे बड़ी लड़ैया। कंगना वर्सेस जया बच्चन। It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। कंगना वर्सेस उर्मिला मातोडकर। जिस तरह की भाषा वो खुद इस्तेमाल करती है एक महिला होकर और अपने आप को देशभक्त कहलाती है, क्या वो सही है? कंगना वर्सेस तापसी पन्नू। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। कंगना वर्सेस हेमा मालिनी। जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। ये नाम यही नहीं रुकते। अनुराग कश्यप, करण जौहर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, अनुभव सिन्हा, न जाने और कितने ही नाम है। लिस्ट बहुत लंबी है। एक कंगना के 1000 दुश्मन हैं और कंगना बन गई है सबसे बड़ी लड़ैया। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। दुश्मन कितने भी हो, कंगना किसी से नहीं डरती। किसी को बुरा लगे या अच्छा, जो बोलना है वो बोलती हैं और तीखा बोलती हैं। यही बात उनके दुश्मन कैंप को चुभती है। मैं एक शतरानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, न ही कभी करूंगी। जय हिंद। कंगना की ताजा लड़ाई में सबसे पहला नाम जया बच्चन का आया। जया बच्चन ने संसद में बॉलीवुड का साथ लेकर थाली में छेद करने वाली बात बोली तो कंगना ने उनके सामने खुद अपनी मेहनत से तैयार थाली सजा दी और हमलावर हो गई। कंगना ने जया बच्चन पर हमला बोला तो पूरा बॉलीवुड दो खेमों में बट गया। सब खुलकर सामने आ गए। That yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है। वैसे रवि किशन जी को भी है। जया जी फर्स्ट फैमिली इंडस्ट्री का है, लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई। जया बच्चन का गुस्सा सामने आया तो बॉलीवुड में बंटवारे की लकीर साफ हो गई। पहले तापसी, फिर उर्मिला के लिए तो कंगना बॉलीवुड की विलेन बन गई। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है। ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। उर्मिला की बातों से कंगना गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा उर्मिला ने उनके संघर्ष का मजाक उड़ाया है। उर्मिला को एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता, वो तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। बॉलीवुड से कंगना के तल्ख रिश्ते में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम भी जुड़ गया है। अनुराग कश्यप के साथ कंगना ट्विटर पर भिड़ गई है। बहस की शुरुआत तब हुई जब अनुराग ने कंगना के शतरानी वाले ट्वीट पर तंज किया। बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं।
दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस LAC का। जा शेरनी, जय हिंद। अनुराग के इस ट्वीट पर कंगना ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा, ठीक है, मैं बॉर्डर पर जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडल चाहिए। हा हा हा, ये सब कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफोर्स को लिटरली लेने लगे। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। कंगना के पास हर बात का जवाब है। वो अकेले पूरे बॉलीवुड से भिड़ी हैं। उनकी बातों में बहुत तीखापन है। इसी तीखेपन से उनके दुश्मन कैंप में आग लगी है और ये आग जल्द बुझने वाली नहीं है। मैं बहुत लड़ाकू लड़की की तरह लग सकती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी लड़ाई शुरू नहीं की। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर सकता है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी। मैं कभी भी खुद लड़ाई शुरू नहीं करती, लेकिन खत्म मैं ही करती हूँ। कंगना के तेवर से साफ है कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है और कंगना यही कह रही है कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। आज तक ब्यूरो। तो कंगना रनौत फिलहाल मनाली में है, लेकिन वहां से भी उन्होंने शिवसेना और उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि अब की बार संजय राउत ने जवाब देने की बजाय किनारा करना बेहतर समझा। कंगना सबसे बड़ी लड़ैया है। इनको बड़ी दया आती है और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे। ये भी किसी के कोख से ही निकले हैं। वो एक इंसान क्या पूरी सरकार से लड़ जाती है। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने। वो एक पूरे सिस्टम से लड़ जाती है। माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। कंगना डरती नहीं, वो आगे पीछे नहीं सोचती। जो उनके दिल में है वो बोल देती है। कंगना बड़े बड़े लोगों से पंगा ले चुकी है। उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई है। मुंबई में उनके सपनों के मंदिर को कैसे तोड़ा गया, यहाँ की एक तस्वीर इसका सबूत है। यकीन नहीं होता, ये वही ऑफिस है जो कुछ दिन पहले तक एक शानदार इमारत थी। कंगना ने इसे किसी बलात्कार के जैसा ही बताया। उनके सपने, हौसले, आत्मसम्मान और भविष्य को कुचला गया। जो कभी मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया। देखो मेरे सपनों को कैसे तोड़ा। ये बलात्कार नहीं, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह भी नहीं करते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या से क्या कर दिया, मेरे घर को क्या कर दिया। ये बलात्कार है मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का, मेरे भविष्य का। कंगना की लेखनी में नाम बेशक किसी का नहीं था, लेकिन ये समझना बहुत ही आसान था कि तीर किसके थे जिसने सीना छलनी कर दिया। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। कंगना मुंबई की लड़ाई फिलहाल मनाली से लड़ रही है, लेकिन वहां से भी उन्होंने शिवसेना की बोलती बंद कर दी है। नहीं पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ। सब ये कह रहे हैं हमेशा गांधी जी का जो विचार है, न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। अगर कोई इस बारे में बोलता होगा तो ये उनका संस्कार हो सकता है। शिवसेना अब सीधे सीधे कंगना का नाम लेने से बच रही है। ऐसा लगता है मानो वो समझ चुकी है कि कंगना से सीधे लड़ने में पार्टी का नुकसान ज्यादा है। अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद कंगना ने बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 करोड़ हर्जाने की याचिका दाखिल की है। मतलब मामला जुबानी जंग के बाद अब कानूनी भी हो चला है, जो अभी लंबी चलने वाली है। और तब तक कंगना के ट्वीट वाले हमले उद्धव और शिवसेना के खिलाफ बदस्तूर जारी रहने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।
फिलहाल रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।